गया, वहीं पे एटीएम, चेकबुक इंस्टेंट दिया जाता है। बैंकों में ये प्रोविज़न किया गया है, जो इंस्टा किट के तरफ से या अलग नाम से भी हर बैंकों में अलग अलग नाम है। तो कस्टमर को इशू किया गया, कस्टमर ने एक्नॉलेज भी किया। उस खाते में उसका एटीएम जो था वो उसी के गांव वाले को एटीएम दे दिया था, और वो लिखित में भी बैंक को दिया। बैंक ने उसको 1 महीना ट्रांजैक्शन होने के बाद जब जैसे आदमी को पता चलता है, बैंक वाले को पता चलता है कि इसमें ट्रांजैक्शंस एबनॉर्मल हो रहे हैं, जो कि उसकी इनकम के साथ मैच नहीं कर रहा है, तो उसको बताया जाता है कि आपके खाते में इस तरह के ट्रांजैक्शंस क्यों हो रहे हैं। सारे सेकंड केवाईसी वेरिफिकेशन होता है कि सही तो है ना, तो सारा चेक किया भी गया, और उसके बावजूद हुआ है ये कि उसको उसका खाता ब्लॉक कर दिया गया, एटीएम भी ब्लॉक कर दिया गया, क्योंकि अवैध ट्रांजैक्शंस उसमें दिख रहा था। उसके बाद कस्टमर ने क्या किया, जब वो एटीएम उसी के गांव वाले को दे दिया, उसने एक कंप्लेंट लिख दिया थाना को कि मेरे खाते में अवैध ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, मेरा खाता बैंक एम्प्लॉई खोला है। ये नेचुरल है कि बैंक एम्प्लॉई खाता खोलेगा, कोई बाहर वाला नहीं खोलेगा। और उसके खाते में टुट्टू सिंह उसी के गांव का है, उसने उसमें ट्रांजैक्शन किया है, जो उसको फुसला के एटीएम लिया है, जो लिखित में दिया है पहले ही। इसके बावजूद भी इसका एफआईआर 30 नवंबर को जब पार्टी ने सबमिट किया था तब नहीं लिया गया, और आज डीएम साहब के पास भी सेम कंप्लेंट आया, उसमें भी यही साफ साफ लिखा हुआ था कि टुट्टू सिंह के घर पे वो गए थे। तो उसका मतलब था यही कि कस्टमर को पहले से ही पता था कि उसका एटीएम उसके पास है और उसने ही सारे ट्रांजैक्शंस किए हैं। तो टुट्टू सिंह जो था उसको गाली गलौज करके तो भगा दिया। अब वही कंप्लेंट आया डीएम साहब के पास, और डीएम साहब की तरफ से आपका थाना में गया, तो थाना में एफआईआर हुआ। एफआईआर होने के बाद बैंक एम्प्लॉय को पहले सुबह उठा लिया गया पूछताछ के तौर पे, और उसको जेल में डाल दिया गया विदाउट एनी एविडेंस। और हम लोग जब अभी एविडेंस प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो एविडेंस डीएसपी मानने के लिए रेडी नहीं है कि ये एविडेंस है। ये कह रहे हैं कि ये तो कोई भी कर सकता है। तो बैंक में अगर एविडेंस कोई किसी का सिग्नेचर अगर नहीं माना जाएगा, तो एविडेंस किस चीज़ का है बैंक में? कोई भी कस्टमर रिक्वेस्ट देता है तो पहले सिग्नेचर मिलाया जाता है कि हाँ सिग्नेचर उसका है कि नहीं, ये मिलाने के बाद ही उसका सर्विस दी जाती है। इसी तरह ने बैंक ने अपना कंप्लायंस किया पूरा, बट उसके अलावा भी जिसको गिरफ्तार करना था उसको टुट्टू सिंह गांव में है, जो कि कस्टमर खुद ही बोल रहा है कि वो गांव में है, और डीएसपी साहब बोल रहे हैं वो मिला नहीं। 2 बार उसके पास जा चुके हैं, वो मिला नहीं। तो कस्टमर कैसे बोल रहा है वो गांव में ही है और उसको मिला नहीं? बैंक कर्मी को क्यों गिरफ्तार किया? बैंक कर्मी को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है कि कहा जा रहा है कि उसकी मिलीभगत है। मिलीभगत कैसे हो सकती है जबकि सारे ट्रांजैक्शंस आपके दूसरे कस्टमर ने किया है उसके खाते का एटीएम लेके। तो इसमें बैंक वालों का कोई गलती नहीं है, और बैंक वालों को जबरन इसमें बंद किया गया है। और ये बैंक कर्मी का नाम है नवलेश कुमार, और ये काफ़ी गलत है बैंकिंग के लिए, क्योंकि ये ऐसा होगा तो बैंक वाले भी काम करने में बहुत अपने आप को असहाय महसूस करेंगे, क्योंकि बैंक में एविडेंस एक ही होता है, कस्टमर रिक्वेस्ट। और कस्टमर रिक्वेस्ट लेने के बाद भी अगर बैंक काम करे, अब सवाल है जब आप चेक दिए होंगे या एटीएम दिए होंगे तो क्या सारे एक्नॉलेजमेंट्स उसके लिए गए हैं, उसका एविडेंस प्रूफ है। हाँ। जो कस्टमर कोई भी हमारा एटीएम किट्स लेता है तो उसमें सिग्नेचर करना पड़ता है कि हमने लिया है, और कस्टमर ने वो साइन करके भी दिया है, और उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि एटीएम उसको नहीं मिला है। आज आप लोग थाना क्यों आए हैं? हम लोग थाना इसलिए आया है क्योंकि आज हमारे जो बैंक कर्मी है उसको अवैध तरीके से गिरफ्तार किया गया है, और उसको पूछताछ के बहाने गिरफ्तार किया गया है। और ये सरासर मनमानी हो रही है प्रशासन की, ये पूरी प्रशासन की मनमानी हो रही है, वो कि काफ़ी गलत है, और हम लोग पूरी इसके विरोध करते हैं। क्या इसके लिए आप लोग क्या बैंक भी हड़ताल कर सकते हैं? देखिए, ये हम लोग आपसी बैंक में डिसीजन लेंगे, क्योंकि ये गलत डिसीजन है। हम लोग इसका एप्लीकेशन एसपी साहब को भी दे चुके हैं। अगर आज नहीं छोड़ेंगे तो हम लोग आज यहाँ से नहीं जाने वाले जब तक डीएम साहब नहीं आएंगे और उनको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यह अवैध तरीके का जो गिरफ्तारी है वो नहीं चल सकता है बैंक में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अनूप कुमार साहब, मैं जिले का अग्रणी प्रबंधक हूँ। दूसरा बैंकर के साथ मिसबिहेव